इन मकानों की वजह से, क्योंकि इन मकानों नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। इस वक्त चंदा रोड राजकीय विद्यालय में मौजूद हूँ और इस जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाहर बारिश है बहुत ज्यादा और इस स्कूल की सूचना ये मिल रही थी कि एनजीटी के आदेश के बाद इस स्कूल को तोड़ने के आदेश हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी प्रशासनिक मशीनरी कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभिभावक जो है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। इन सभी लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से आदेश हैं, इन लोगों को क्या जानकारी हुई है और जो जानकारी प्रेस को सूचना हुई है, हालांकि एलआईयू के लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि एनजीटी के आदेश हुए हैं। अब किन किन लोगों से कैसे मालूम हुआ कि स्कूल जो है तोड़ने के आदेश हुए हैं? मैडम ने बताया, स्कूल की मैडम ने। कोई यहाँ विद्यालय के विद्यालय के कोई यहाँ पर यहाँ नहीं खड़ी है, तो बाहर खड़ी है विद्यालय। उन्होंने बताया हमें, टीचरों ने बताया कि स्कूल टूट रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, टूटेगा तो फिर हम बच्चे हमारे अच्छा होंगे तकरीबन यहाँ पे। ये तो मुझे एग्जैक्ट मालूम है। 400 से ऊपर बच्चे, 400 से ऊपर है बच्चे। हाँ, यहाँ पर सभी लोगों के बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं। सब बच्चों के लिए परेशान हो जाएंगे। हम कहाँ भेजेंगे स्कूल में बच्चों को? इतनी दूर कहाँ से जाएंगे? बच्चों को हमने पास के मारे तो हमने ये रखा है, इतनी हिम्मत नहीं है। जब तो हमने ये सरकारी स्कूल बनाए है बच्चों के लिए, काय के लिए बनाई है, और ये उजड़ जाएगा तो फिर कहाँ से होगा ये सब कुछ? वो अब ये सारे बच्चे हैं, सब वीरान हो जाएंगे। बहुत साल से बनाया है, मेरे बचपन से यहाँ स्कूल था, ये बच्ची पे बैठते थे जब से। अच्छा, तुम भी यहीं पढ़े? हाँ जी। अरे अब हमारे बच्चों का नंबर आया तो तोड़ाने का नंबर आ रहा है। ये बेखतई जब ये पक्का स्कूल चंदा रोड सूरज बस्ती के पास में ये स्कूल बना हुआ है और ये देखिए यहाँ पर एक जो स्कूल की पुरानी छात्रा रही होगी वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ऋषिकेश में पूरा पेड़ कट जाते हैं, पूरे जंगल का दोहन हो जाता है, एनजीटी नहीं जागता। लेकिन एक यहाँ पर विद्यालय है जो बस्ती के बीचों बीच है। ये भी नहीं है कि नदी के किनारे पर हो, बस्ती के बीचों बीच है। यदि बस्ती के बीचों बीच है तो एनजीटी का कैसे यहाँ पर संज्ञान हुआ, क्या कारण रहा होगा? नदी का कोई वो नहीं है, ये तोड़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे बहुत, ये हमारा स्कूल बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत। हमारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हमारे पास, हम गरीब अब हम कोई परेशानी नहीं हो रही स्कूल नहीं तोड़ने देने के, स्कूल नहीं तोड़ने देने के। क्यों, हम कहाँ पहुँचाएंगे अपने बच्चियों को? बताओ किसके ऊपर विश्वास करें? हम किसी के ऊपर नहीं, हम तोड़ने नहीं देने के बिल्कुल। हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे। फिलहाल अगर स्कूल प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है तो हम कोशिश करते हैं सामने प्रधानाचार्य का कक्ष है, वहाँ पर लिए चलते हैं आपको। आज अंदर विशाल सिंह सिंधवाल। विशाल की एक सूचना ये मिल रही है और तमाम मीडिया के लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं, एलआईयू के लोग पहुंच चुके हैं। क्या ऐसे ऑर्डर आपको प्राप्त हुआ है जिससे ये सब लोगों में सूचना मिली है कि स्कूल तोड़ा जा रहा है? सब तोड़ने का नहीं, विभाग ने हमें यहाँ से शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया है। कहाँ से? ये दोनों स्कूल, प्राथमिक विद्यालय चंदरो और उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदरो, प्राथमिक विद्यालय आरागर और उच्च प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में शिफ्ट होंगे। इस लाइन में जी, रेस्पोर्ट जी। तो वो शिफ्ट करने के आदेश मिले हैं। उसी क्रम में हमने आज बच्चों को बता दिया कि शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, आज ही शिफ्ट करना था सामान, आज ही शिफ्ट करना है। तो ये शिफ्ट करने की कार्रवाई क्यों हो रही है, कारण क्या है? ये मुझे नहीं पता। हम विभागीय निर्देशों का पालन करते हैं। हमारे को जो जानकारी मिली है कि हमको जानकारी ये मिली है कि आपको एनजीटी से कोई आदेश हुआ है कि? हमें एनजीटी से नहीं, हमें जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक का आदेश मिला है कि आपको स्कूल शिफ्ट करना है। स्कूल एनजीटी के बारे में कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो शिक्षा होता है? उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदर रोड में 117 बच्चे और प्राथमिक विद्यालय चंदर रोड में 147 यहाँ पर है। करीब 160 के आसपास, 260 के आसपास दोनों स्कूल में। तो ऐसी स्थिति में कैसे होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी, रेसकोर्स का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर इन लोगों को कन्विंस भी देना होगा सभी। हाँ, विभाग के द्वारा ऐसे निर्देश में लेंगे, 2 गाड़ियां लगाई जाएंगी, यहाँ से बच्चों को वहां ले जाएंगे। सवाल ये है कि कुछ दिनों के लिए उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है या परमानेंटली? इसके बारे में तो विभाग ही बता सकता है। पूछना चाहिए था ना, प्रिंसिपल है, आपकी जवाबदेही बच्चों के प्रति ज्यादा है। बिल्कुल है। बच्चों को आपको सवाल पूछना चाहिए था कि परमानेंट आप शिफ्ट कर रहे हो या सिर्फ बरसात के लिए शिफ्ट कर रहे हो? ये तो परमानेंट ही शिफ्ट हो रहा है। जब तक दूसरी बिल्डिंग, अल्टरनेट बिल्डिंग का भी कब्जा नहीं था तब तक तो वहीं पे। कितने अध्यापक है यहाँ पे? यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 अध्यापक
और प्राथमिक विद्यालय में 7 विद्यालय। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई शिफ्ट करवा क्यों रहे हो, कारण भी तो बता लगे। देखो मैं विभागीय कर्मचारी हूँ, जैसा विभाग मुझे निर्देश दे रहा है मैं उसका अनुपालन कर रहा हूं। डालन वाला उत्तर। जी जी ये जो है स्कूल का विवाद हो रहा है, क्या है ये? जी, एनजीटी के उस पे कह के और ये तोड़ने का ऑर्डर नोटिस आ रखा है। हमारे यहाँ समुदाय भवन टॉयलेट तोड़ दिया गया है सरकारी। अब स्कूल की बारी है, आज स्कूल का सामान जाना था, इस वजह से हमने विरोध करा। सारी जनता ने, पेरेंट्स सब जितने हैं सारे विरोध कर रहे हैं कि हमें स्कूल यही चाहिए, हमें स्कूल नहीं तोड़वाना है और ना ही हमारे स्कूल में कोई वो है। आप देख सकते हैं कि कहीं से कोई झरझर हालत में स्कूल नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। यहाँ पे पेरेंट्स इतनी दूर दूर से अपने बच्चों को भेजते हैं यहाँ पे कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, पास है, कोई वो होता है तो कम से कम जल्दी से ले जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। और दूर चले जाएंगे तो कैसे हमारे बच्चे वो करेंगे। जैसे अभी इस स्कूल को पुलिस लाइन भेजने की तैयारी है जी, यहाँ से पुलिस लाइन तो बहुत दूर है जी, इसीलिए पेरेंट्स ने ये विरोध करा है। पेरेंट्स सामान नहीं निकालने दे रहे हैं, इसीलिए सारे पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं कि सामान नहीं जाएगा, हमारा स्कूल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, ये बना कब था स्कूल तकरीबन? वैसे तो 98 से चल रहा है, 89 से चल रहा है स्कूल। जी, और ये जो जमीन है जिस पे ये स्कूल बना हुआ है, किसकी जमीन है? जी, ये हमारे ससुर जी थे सूरज प्रकाश पासी जी, उन्होंने इस जमीन का कोर्ट केस लड़ा था। ठीक है। और उन्होंने जब कोर्ट केस सेठ ब्रजभूषण जी से लड़ा था और फिर उन्होंने ये जमीन जीती थी हाई कोर्ट से, तो जीत गए थे वो? जीत गए थे। उन्होंने ये बस्ती बनने के बाद उन्होंने ये जमीन छुड़वा रखी थी कि यहाँ सरकारी स्कूल बनेगा, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे। नहीं, सबकी इतनी ऐसी हालत है कि जो प्राइवेट पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने केस लड़के ये जमीन जीती और उसके बाद उन्होंने ये स्कूल का यहाँ वो रखा।